अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अक्सर मैथ के सवालात हल करते हुए या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हल करते हुए हमें इस तरह की साइंटिफिक इक्वेशंस हल करनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ दोस्तों को पता ही नहीं चलता है कि इन साइंटिफिक इक्वेशन को कैसे हल करना है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम साइंटिफिक इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल की मदद से इसमें ना कि जो मुख्तलिफ हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं तो उनको हल करने की ना कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहली एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है ये 3.6 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और दूसरी साइड पे हमारे पास 1.5 और मल्टीप्लाई है 10 की पावर -5। अब सबसे पहले आप लोग ये करेंगे, जो हमारे पास ये जो पावर है ना 10 की पावर -8 और 10 की पावर -5, इसे एक दफा छोड़ दें। 3.6 और 1.5 को आप लोग कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर दें। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 और 1.5 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है ये 5.4, यानी कि इन दोनों को तो हमने हल कर लिया, 3.6 और 1.5 को। अब नेक्स्ट है जी, अगर हम देखें तो ये यहाँ पे भी हमारे पास ये जो पावर में हमारे पास लिखी हुई इसकी बेस भी 10 है और इसमें भी जो पावर में लिखा हो इसकी बेस भी 10 है। तो जब हमारे पास बेस सेम हो तो हम ना कि इनकी पावर्स को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर तो हम ना कि पावर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हमें उसका साइन चेंज करना पड़ता है, यानी माइनस हो तो हमें प्लस करना पड़ता है, प्लस हो तो फिर माइनस करना पड़ता है। लेकिन अगर हम ना कि एक ही साइड पे यानी कि ऊपर वाली पावर को ऊपर ही जमा कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, या फिर नीचे वाली को नीचे ही कर रहे हो, तो उसमें हमें ना कि ये साइन चेंज नहीं करना पड़ता। तो इस केस में हमारे पास ये रह जाएगा 10 की पावर -8 है तो ये -5 भी इसके साथ ना आकर अटैच हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इन दोनों को हल किया तो हमारे पास 5.4 आ गया। अब ये 10 की पावर -8 था, ये तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद था और ये -5 ही रहेगा, इसकी हम अलामत चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होते तो हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में भी करना पड़ना था। ये आगे वाली एग्जांपल में आप लोग सीखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास -8 है और ये -5 है। अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास आ जाता है 10 की पावर -13। तो मसलन कि इस सवाल को जब हम हल करते हैं, यानी कि ये जो साइंटिफिक इक्वेशंस है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13। अब हम अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारे पास है 8.6 और यहाँ पे है 3.5। क्योंकि सबसे पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30.1। तो अब नेक्स्ट फिर है कि ये 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर 9 है, तो इनको भी हमने इकट्ठा करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 30.1 था, तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट ये था 10 की पावर -5 था, ये तो उसी तरह से आ गया और ये +9 भी उसी तरह से आएगा बगैर अलामत चेंज किए हुए, क्योंकि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती उसके साथ हमेशा प्लस की अलामत ही होती है। अब नेक्स्ट देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमारे पास ये होना चाहिए था कि ये जो हमारे पास ये शारिया था ना, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के ना बाद होना चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास ना कि सेकंड के बाद है। हम शारिया को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे। जब शारिया हम राइट साइड से लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्लस होगा। अब जितने डिजिट हम लेके जाएंगे उतना ही हमारे पास प्लस हो जाएगा नंबर। लेकिन अगर हम ना कि लेफ्ट साइड से लेके आएंगे तो फिर वो माइनस होगा, क्योंकि इस केस में हम राइट साइड से लेके जा रहे हैं तो हम और एक डिजिट सिर्फ लेके जा रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ +1 करते हैं। इस तरीके से हम ना के शारिये को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए, 3.01 ये बन गया और ये 10 की पावर -5 +9 तो ऑलरेडी था और +1 हमने ये वाला लगाया क्योंकि हम राइट साइड से शारिया इधर लेके गए थे। तो अब हम इनको ना के काउंट करते हैं। हमारे पास है जी 9 और +1 हमारे पास 10 हो जाएंगे। 10 में से -5 करेंगे हमारे पास 5 बचेगा। इस तरीके से जब इन साइंटिफिक इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हम ना अपनी एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 है और 0.09 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। अब सबसे पहले तो हम 0.3 और 0.09 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.027। अब नेक्स्ट है कि इन दोनों को हमने कि a की पावर पर इकट्ठा कर लेना है। 10 की पावर 7 और जमा 8 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास जमा ही है तो हम ना इसे इस तरीके से इकट्ठा कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देखें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी कि शारिया जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है। तो यहाँ से हम शारिया उठा के यहाँ पे लेके आएंगे
जीरो के बाद नहीं, यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि हमने नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब यहाँ से जब हम यहाँ पे लेके आएंगे तो हम 2 डिजिट क्रॉस करके आएंगे, और चूंकि हम लेफ्ट साइड से क्रॉस करके आएंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास -2 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये 2.7, ये शुरू वाले 2 जीरो हम खत्म कर देंगे तो ये 2.7 हो जाएगा। चूंकि ये 2 डिजिट आया था इधर, तो यहाँ पे हमने -2 लगा दिया। अब हम इसे हल करते हैं, 7 और 8 हमारे पास 15 हो जाएंगे। 15 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 13 आ जाएगा। यानी कि इन 2 सेंटीमीटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आता है 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।